इंग्लिश बोलने में कितना समय लगता है? ये सवाल सुन सुन के पक चुका हूं मैं, थक चुका हूं मैं। क्या उन लड़कों में से आप भी हैं जो जानना चाहते हैं कि इंग्लिश बोलने में कितना समय लगता है, या फिर इंग्लिश बोलने के लिए समय की जरूरत है या कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस की? कोई बोलता है कि 30 दिनों में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, कोई बोलता है 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, कोई बोलता है सालों लगता है, तो एक ने तो बोला 7 दिनों में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। क्या ऐसा है 7 दिनों में इंग्लिश बोलना आप सीख सकते हैं? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको कितने समय लग सकते हैं। वेलकम बैक टू द एसएलई अकेडमी। माय नेम इज कुंदन सिंह। लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। Whether you are learning English for a school, job or travel, being fluent can open up a world of opportunities for you. That's why being fluent is more important. अगर आप फ्लुएंट हैं, अगर आपके पास फ्लुएंसी है, तो आप कॉन्फिडेंटली किसी से डील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसीलिए फ्लुएंसी होना जरूरी है। अब हम लोग समझते हैं कि फ्लुएंट होने का मतलब क्या है, बीइंग फ्लुएंट का मतलब क्या है, क्योंकि ये चीज को, ये सवाल को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, एक मिस गाइडेंस है, एक ब्लैक होल है। ये लोग समझते हैं कि फ्लुएंट का मतलब है बहुत तेजी से इंग्लिश को बोलना, बहुत तेजी से किसी भी भाषा को बोलना। नहीं, अगर ये आपके मन में सवाल है और ये भ्रम है, तो आप अभी इसको निकाल दो। बीइंग फ्लुएंट का मतलब ये नहीं होता आप बहुत तेजी से बोल रहे हो। नहीं, जितना तेजी से बोलोगे यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे और गलतियां करोगे। फ्लुएंट का मतलब यह हुआ कि अगर आप अपनी बातों को रख रहे हो, अगर सामने वाला बंदा आपके बातों को समझ रहा है, आप जो भी कह रहे हो वो समझ रहा है, इसका मतलब कि आप फ्लुएंट हो। आगे चल के विभिन्न स्टेप्स को देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स को देखेंगे, आपके फ्लुएंसी को जज करेंगे, कुछ स्टेप्स बताएंगे जिससे आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि आप फ्लुएंट हो कि नहीं हो। लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि फ्लुएंट का मतलब यह होता है कि आप बहुत पेशेंस के साथ में फुल एनालाइज करके चीजों को बोल रहे हो और ग्रामर्स का कम मिस्टेक कर रहे हो और सामने वाला आपके बातों को समझ जा रहा है। पास्ट को प्रेजेंट और प्रेजेंट से पास्ट और फ्यूचर को एक में मिक्स नहीं कर रहे हो, आप समझ रहे हो किस तरीके से टेंस का यूज करना है, तो आप फ्लुएंट हो। बिल्कुल अपने आप को बोल सकते हो कि मैं फ्लुएंट हूं। In terms of fluency, if you have one of these qualities, then you can say yourself that, yeah, I am fluent. Fast, enough grammar to express your views and clear-cut conversations. ग्रामर अगर आपका अच्छा होता है ना, तो फिर आप टेंसेस का अच्छे से यूज कर पाते हो और आप फ्यूचर को प्रेजेंट और प्रेजेंट को पास्ट और पास्ट को फ्यूचर से सेपरेट कर पाते हो। आप पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से रख पाते हो। तो आपके पास उतना ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप अच्छे से अपने बातों को, कन्वर्सेशंस को रख सको। सेकंड, इनफ वोकैबुलरी टू हैव डिस्कशंस। अब सोचो आपके पास वर्ड ही नहीं है और आप डिस्कशन करने चले हो, तो कैसे कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। जैसे मान लो मुझे बोलना हो कि राम पर्स चुराया। अब राम पर्स चुराया, अब चुराना का मतलब आपको नहीं पता है, तो आप किस तरीके से कन्वर्सेशन या सेंटेंस को बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो इनफ वोकैबुलरी होना चाहिए। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर वॉचिंग अ नेटिव स्पीकर क्लियरली, then you can say yourself that, yeah, I am fluent in English. Congratulations, you are fluent in English. अगर कोई भी मूवी देख रहे हो, हॉलीवुड मूवी देख रहे हो बिना किसी सबटाइटल्स के, और वो जो बोल रहा है बातों को समझ रहे हो और मूवी इंजॉय कर पा रहे हो, तो समझो कि आप फ्लुएंट हो। कोई भी न्यूज चैनल्स इंग्लिश वाले देख रहे हो और आप सुन करके सारी चीजों को क्लियरली समझ रहे हो, तो समझो कि आप फ्लुएंट हो। तो ये 3 स्टेप्स को एनालाइज कर लेना, खुद को इन 3 स्टेप्स पे रख करके देख लेना। अगर आप पे ये सज रहे हैं तो समझो कि आप फ्लुएंट हो। अब आते हैं कि आपको कितना समय लग सकता है इंग्लिश फ्लुएंट होने में। देखो, ये सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता। ये सवाल डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। अब आप सोचो, डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट एबिलिटीज होता है, डिफरेंट
सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है। मान लो कोई बच्चा एक पेज स्पीच को 1 घंटे में प्रिपेयर करता है, कोई बच्चा उसको 4 घंटे में प्रिपेयर करता है और कोई बच्चा उसको 5 दिन लगा देता है प्रिपेयर करने में। तो अलग अलग हुआ ना एबिलिटीज। अब मान लो ये लेवल पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग लेवल होता है, इंग्लिश लेवल होता है। जैसे कोई है जो एकदम जीरो है, उसको ए से जेड भी इंग्लिश में नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है उसको ज्यादा समय लगेगा। कोई होता है कि वो इंटरमीडिएट होता है, यानी कि उसको ग्रामर्स का पता है, थोड़ा बहुत वर्ड्स को जानता है, लेकिन वो बोलना नहीं जानता है, सेंटेंस मेकिंग भी जानता है लेकिन बोलना नहीं जानता है, तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा कम समय लगेगा। और कोई होता है कि वो कॉन्फिडेंट है, वो हल्का बोल रहा है, मीडियम बोल रहा है, वो सब चीज जान रहा है, उसको बस एक प्रैक्टिस की जरूरत है, एक कोच की जरूरत है, एक ट्रेनर की जरूरत है, ताकि उसको कॉन्फिडेंटली बुलवा सके। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे, स्टूडेंट्स एबिलिटी पे, स्टूडेंट्स के लेवल पे, लेवल ऑफ इंग्लिश क्या है। तो आप ये सीधा जवाब नहीं दे सकते कि आपको इतना समय में इंग्लिश बोल सकते हो, नहीं, ये सीधा जवाब नहीं दे सकते हैं। आप अपने लेवल को समझो और आप अपने फैक्टर्स को समझो, तब आप सोच सकते हो कि हाँ मुझे इतना समय इंग्लिश बोलने में लगेगा। और जाहिर सी बात है ये इंग्लिश बोलने का सवाल टाइम से नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला, इंग्लिश बोलने का सवाल है कि आप कितना कंसिस्टेंस हो, आप कितना हैबिचुएट हो। तो इंग्लिश बोलना इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना कंसिस्टेंट हो। अगर आप कंसिस्टेंट हो इंग्लिश प्रैक्टिस में और इंग्लिश स्पीकिंग में, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप बहुत जल्द इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। अब मान लो 5 दिन प्रैक्टिस कर रहे हो और 30 दिन गायब कर रहे हो, तो इस तरीके से तो इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते जल्दी। तो ये माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सीरियस लेते हो, आप इसके लिए कितना मेहनत करते हो और कितना कंसिस्टेंट रहते हो। It totally depends on you that how months it will take for you to speak in English. And at the end, I want to say, no shortcuts, only consistency is the key to speaking in English. That's all. आप कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते। इंग्लिश बोलने का या कोई भी लैंग्वेज सीखने का मतलब यही है, आप कंसिस्टेंस रहिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली कन्वर्सेशन कीजिए और आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आप अपने चारों बगल इन्वायरमेंट वैसा जनरेट कीजिए और किस लेवल का आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं ये अपने गोल को फाइनल कीजिए, फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, देखिए आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोबारा ये मत पूछना कि कितना समय लगता है। हाँ, एक आइडियल समय की बात करें तो 6 से 12 मंथ लग सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहता है भाई 7 दिन में इंग्लिश बोलवा देंगे, प्रणाम उन महाशय को। तो ये व्यूज लाने के लिए अच्छा है, लेकिन 7 दिनों में मुझे तो नहीं लगता कोई इंग्लिश बोलना सिखा सकता है। बाकी ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।